तो सबसे पहले मैं राना साहब आपसे गुफ्तगू इसलिए करना चाहती हूँ कि हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब अभी कुछ 1 घंटे कबल ये बात कह के गए हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक ही टाइम पर हो इलेक्शन। सर एक टाइम पर इलेक्शन हो, ज़रूर हो, और इलेक्शन तो होना ही है ना इस मुल्क में, आज नहीं तो कल होना ही है। लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि हम तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो सर फिर हम किसकी बात को समझें? आप लोग इलेक्शन करवाना चाहते भी हैं, नहीं करवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अक्टूबर में इलेक्शंस हुकूमत हमने नहीं कराने, ना पीडीएम ने कराने हैं। अक्टूबर बल्कि अगस्त में हमारी हुकूमत ने ख़त्म हो जाना है। अगस्त 16 को हमारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद आइन के मुताबिक केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी और फिर 90 दिन बाद पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर या 90 दिन के बाद विद इन 90 डेज इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में हो जाएंगे। तो ये कहना कि इलेक्शंस होंगे नहीं अक्टूबर में, ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत ऊपर भी होगी नीचे भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन जो है वो हो जाएगा विद इन 90 डेज। और यही हमारा मौक़िफ़ है कि आप अक्टूबर के अंदर इलेक्शन जो हैं आइन के मुताबिक इकट्ठे पूरे पाकिस्तान में। सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो लग सकती है ना आप पर। वो कह रहे हैं फैसला बरकरार है 14 मई का पंजाब में इलेक्शंस का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे। नंबर 1, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर या कह लें सेपरेशन ऑफ पावर जिसे कहते हैं, उसके अंदर जुडिशरी का अपना किरदार है, लेजिस्लेटिव का अपना है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, और ये मुमकिन नहीं है कि वो सारे इख्तियार जो है वो जुडिशरी जो है वो अपना ले। देखिए, यहाँ हम आइन की बात करते हैं, आइन के बालादस्ती की बात करते हैं, तो आइन जो है वो जुडिशरी पे भी लागू होता है, उसने भी आइन के मुताबिक चलना होता है। पाकिस्तान में री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेंडमेंट करना या कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करना पार्लियामेंट का। तो ये आइन की तो बात कर रहा है सर सुप्रीम कोर्ट। असेंबली तहरील हो गई, 90 रोज से ऊपर हो गए, तो ये आइन ही तो कह रहा है। नहीं, तो वो अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना पंजाब में हो रहा है और केपीके की तो बात ही 90 दिन के इलेक्शन की हो ही नहीं रही, वो तो सुप्रीम कोर्ट का वो उसने ना उस तरफ देखा ना ध्यान दिया। तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि 4-3 का फैसला भी है और मामलात भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ अगर वो सही तरीके से देखे तो ईसीपी का रोल है डेट देना, और ईसीपी ने अक्टूबर की डेट दी थी। अब ये मुमकिन नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन हो के, क्योंकि ना फंड्स दिए गए हैं ईसीपी को जिसके मुताबिक फंड्स तो आपने देने ना सर। आगे तो देखिए फौज भी कह चुकी है कि आइन में है अगर 245 आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत हमें कहेगी तो डिप्लॉयमेंट के लिए तो वो भी हम कर लेंगे। सब आपने ही करना है सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो पार्लियामेंट के आगे रखा और पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर लिया, तो पार्लियामेंट का फैसला जो है वो आ चुका है। पार्लियामान ही फैसला करेगी, यही बात है ना, पार्लियामान ही फैसला करेगी। ठीक है सर, सारा एक आईनी तर्ज अमल के साथ ये मामलात सारे चल रहे हैं और आइन की पूरी जो है वो बालादस्ती जो है वो की जा रही है। यहाँ मेरा सिर्फ अगर थोड़ा सा मुझे अगर इजाजत दें, मैं अगर ये बयान कर लूं कि अब बेहतर होगा कि अक्टूबर के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हों, केयर टेकर हुकूमत वो इलेक्शंस कराए, और ये जो एक कह लें कि जो जुडिशरी ने एक एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेटिव का रोल भी इख्तियार कर लिया है, जब तो अब तो वो एक्ट भी बन चुका है कि जिसके अंदर वो सुओ मोटो का जो उस पर 8 रुकनी बेंच का फैसला भी आ गया है, उसके बाद भी आपने करारदाद जमा करा दी है। सर मैं आती हूँ पे एक लंबी बहस है ना, फिर मुझे मुज़ाकरात पर भी आपसे बात करनी है, क्योंकि आगे सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को मुज़ाकरात का कहा था ईद से पहले, वो कहाँ पहुंचे हैं? कोई टेबल पर बैठ रहे हैं? आप लोग नहीं बैठ रहे? एक कानूनी नुक्ता जान लूँ। राजा आमिर अब्बास साहब बहुत देर से हमारे साथ हैं, दोबारा आती हूँ राना साहब मैं आपके साथ। राजा आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आप ये सिचुएशन में चाहते थे थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, राना साहब कह रहे हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान के, देखिए पार्लियामान फैसला करेगी। पार्लियामान का फैसला ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो, एक ही दिन में इलेक्शन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अब अगर हुकूमत ये नहीं मान रही और नजर भी आ रहा है कि नहीं मान रही, तो क्या होगा फिर? कानून क्या कहता है? सही तरीके से देखे, हमें नहीं पता कि सही तरीका कौन सा होता है। सही तरीका तो वही होता है कि जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फिर हमारा आईने पाकिस्तान रिकनेक्ट कर लें राजा आमिर अब्बास साहब को। उनकी आवाज़ भी मुझे ठीक से नहीं आ रही थी, कुछ समझ में आया है। अच्छा, मुज़ाकरात पे कब बैठ रहे हैं राना साहब? सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कमेटी बन गई थी, इधर भी कमेटी बन गई थी, क्या प्रॉब्लम क्या है मुज़ाकरात में?
मुज़ाकरात में तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात जो कराना जो है वो उसको डेडलाइन देना और एक डेट के अंदर मुज़ाकरात हो जाए, वरना जो है 14 मई का फैसला लागू हो जाएगा, वो कंटिन्यू करेगा। अगर आप पीटीआई को मना लें तो फिर जो है जुलाई में इलेक्शंस हो जाएंगे और पूरे यानी कि तब पाकिस्तान में हो जाएंगे इलेक्शन जुलाई में, तब 90 दिन के आइन का कोई मसला नहीं बनता। तो ये सारे बड़े अजीब से मामला हैं। लेकिन ये मुल्क है ना, देखिए मैं सॉरी, मैं आपसे बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि मैं अवाम हूँ, हम अवाम हैं, हम अवाम की बात करते हैं। अवाम बड़ी मुश्किल में है और इस मुश्किल से निकालने का हल ये है कि मुल्क में इस्तेकाम आए। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा। देखिए हमें बड़ा रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए। ये मुल्क हमारा है, हम जिद पे हैं कि आप कह रहे हैं अक्टूबर में हो, वो जिद में, फिर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाते हैं। हाँ, मैं अवाम को इसका ये जवाब दूंगा कि आइन जो है वो जुडिशरी पे लागू होता है। जुडिशरी ने 63A की जब री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो गैर आइनी था। वो जुडिशरी का ये बिल्कुल रोल नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करे, अमेंड करे या रीराइट करे। उसने एक गलत फैसला किया, आईनी हुकूमत छीनी पीएमएलएन से, पीडीएम से और पीटीआई को दे दी एक गलत फैसले से। आज इसलिए पाकिस्तान बहरान में है। यानी कि वो जो फैसला था उस वक्त जब आप लोग लेकर आए थे, वो ज़ाहिर अदम एतमाद, वो गलत था या ये गलत है, क्या ठीक है? उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट खुली थी ना सर, रात को उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट खुली थी, वो ठीक था। नहीं, देखिए मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात कर रहा हूं। ये सारा जो आज प्रॉब्लम बना हुआ है, ये 63A की तशरीह जो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, उसने गैर आईनी काम किया, उसका रिव्यू नहीं किया। ये इस वजह से आज पाकिस्तान इस डिलेमा में है। वरना, और फिर दूसरी बात कि असेंबलियां डिसॉल्व किसके कहने पे की गई? वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब के कहने पे इमरान खान ने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। आज उन्होंने इस चीज का इतराफ कर दिया, तरदीद कर दी है ना, इस बात की तरदीद खुद पीटीआई ने कर दी है। क्या की है उन्होंने तरदीद? ये तो इमरान खान की अपनी है कि मैंने पूछा उनसे कि क्या मैं करूं, तो उन्होंने कहा पंजाब और केपीके की असेंबलियां डिसॉल्व कर लें तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने उनके कहने पे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वो डिस्कस कर रहे हैं चीफ के साथ, तो ये भी एक गैर आईनी अमल है। तो मुल्क को बहरान में धकेला गया है। चले राना साहब, मुझे तो लग रहा है कि इस मसले का हल कोई निकलने वाला नहीं है। मुल्क में इंतशार जो है, जो होना चाहिए हल, लेकिन तमाम सियासी जमातें लगता है नहीं बैठ पाएंगी। मैं दोबारा आती हूँ, राजा आमिर साहब मुझसे कनेक्ट हो गए। राजा आमिर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आमिर साहब। जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा जो आप जवाब दे रहे थे। देखिए जी, अभी बात हुई थी, राना साहब कह रहे थे कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से देखे तो जो ये इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन, ये क्वेश्चन सेटल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है कि जो केपी है वहां पे जो तारीख सदर साहब ने दी थी वो गलत थी, इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से मिलकर देनी थी। पंजाब में उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जी प्रेसिडेंट डेट देंगे, डेट आ भी गई। डेट के बाद जो इलेक्शन की फैसला हुआ, उसके बाद दूसरा फैसला हुआ 14 अप्रैल को। उस फैसले में ये कह दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कि जी हम इलेक्शंस कराने के लिए तैयार हैं अगर हमें फंड्स और सिक्योरिटी दे दी जाए। फंड्स और सिक्योरिटी की हद तक भी जब नोटिस गया तो स्टेट बैंक के गवर्नर आ गए, फाइनेंस डिवीजन आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया और उन्होंने कहा कि जी कोई इशू नहीं है, ये फंड्स कंसोलिडेटेड फंड से देना, इट्स लाइक पीनट्स, पॉकेट चेंज है, हम दे देंगे। लेकिन उसके बाद दोबारा उन्होंने जो हुकूमत की तरफ से ये किया गया कि असेंबली जो उनसी है वो ये करारदाद पास करती है आर्टिकल 68 को बाईपास करते हुए, कि जिसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंडक्ट और इन चीजों के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगी। और उस करारदाद में कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाए, उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए और कैबिनेट के लिए लिखते हैं। एनी हाउ, अब जो सुप्रीम कोर्ट में कल पे केस लगा हुआ है, अब ये चीजें डिसाइडेड हैं। इलेक्शन ने 14 मई को होना है। अब सिर्फ जो इशू है वो है इम्प्लीमेंटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों का, जो इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का और 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उन पर अमल दरामद कराना है। अमल दरामद का तरीकाकार वाज़िया उन्होंने कर दिया है कि जी आपने पैसे देने हैं। पैसे दे दिए गए स्टेट बैंक की तरफ से, लेकिन अभी तक लैंड नहीं किए वो स्टेट बैंक। उसके स्टेट बैंक कह रहा है कि हमारा इख्तियार नहीं है ना, ये तो हुकूमत का इख्तियार है। स्टेट बैंक ने उनको जो से हैं पैसे उनके लिए मुख्तस कर दिए हैं, सिर्फ अभी
वो रिलीज करना है सर पॉइंट टेकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।